Good morning friends, this is Veer from Saraswati classes, Narod, Ahmedabad. Friends, as we know that our chapter polynomials is going on, and in previous 3 lectures we have seen the definitions and types of polynomials, as we have seen certain example from drawings regarding the number of, to find out the number of zeros. Now in exercise 2.2 we are over here to discuss some the zeros can be said, or can be said that we are over here to find out the factorizations, friends, because in 10th standard factors are very much important. For factors you must have the knowledge of टेबल्स आपको आना बहुत ज़रूरी है. जितना आप अधिक टेबल्स अच्छी तरह से प्रिपेयर करोगे उतनी अधिक आपको फैक्टर्स अच्छी तरह से आप पाएंगे. फ्रेंड्स, आई रिपीट वंस अगेन, विदाउट tables you are not eligible to sit in the class. You are not able to understand the mathematics, because as in the grammatical section we have seen that without verb form and tenses you are not able to speak, even understand the language of grammatical portion. Similarly in mathematics, if you are doing maths, you must have the knowledge of टेबल्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर एज अ टेबल, बिकॉज फ्रेंड्स आप जानते हैं कि 10th स्टैंडर्ड में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. आपको जो भी कैलकुलेशन करनी है आपको खुद ही करनी है, ऑन पेपर ही करनी है, लेकिन उसके लिए आपको टेबल्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. तो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू एंड इट मे बी रिक्वेस्ट एंड एडवाइज्ड कि अगर आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना है तो टेबल्स अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, आपको प्रिपेयर करना चाहिए. सो वी आर ओवर हियर विद नंबर ऑफ to find out the number of zeros can be said, or it can be said to find out the factorization of given data, right friends? So you can see over here the first question that is given, x square minus 2x minus 8. So whenever we are going to find out the factors, how to solve this one, always multiply the first digit with the last one, so you will get some data. You can see x स्क्वायर का मल्टीप्लाई हम 8 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर हो जाएगा. वी हैव टू कैलकुलेट 8x स्क्वायर इन सच अ वे दैट आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी शुड गेट 8x स्क्वायर, एंड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग आई शुड गेट ओनली 2. सो यू शुड अंडरस्टैंड द टेबल्स. सो 4 2 is 8. सो x स्क्वायर, देखिए एक चीज और सिंपली मैं बोल दूंगा कि जब भी आप फैक्टर्स निकालते हैं तो आपकी फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है. आपकी फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू जैसी थी वैसे की वैसी रहेगी. जो कुछ भी चेंज होना है वो बीच वाली वैल्यू में ही होना है. मतलब क्या कि फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें 8 चाहिए, और 8 इस तरह से चाहिए कि उसमें प्लस या माइनस करने पर वो कितना आए, 2 आए. तो आप देखिए कौन सा टेबल में 8 आपको मिलेगा, 4 2 is 8, राइट. सो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 4 में से 2 डिडक्ट करूँगा तो 2 मिल जाएगा. सो योर आंसर इज 4x प्लस 2x. अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर आपने 4x को प्लस में क्यों नहीं रखा, माइनस में क्यों रखा, क्योंकि हमें यहाँ ऊपर देखिए जो 2 लाना था वो किस में लाना था, माइनस में लाना था. तो 4 और 2 में जो बड़ी संख्या होगी उसी का सिंबल चलेगा, और अगर मुझे प्लस 2 लाना होता तो प्लस 4 रखता और माइनस 2 करता, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, एक को माइनस रखना पड़ेगा, एक को प्लस रखना पड़ेगा. डिपेंड करता है आपको सिंबॉलिक वैल्यू ऊपर क्या चाहिए, प्लस में चाहिए या माइनस में चाहिए. माइनस में चाहिए, इसलिए नीचे जो फैक्टर्स हम कर रहे हैं 4 2 is 8, तो बड़ी वैल्यू 4 है, 4 को माइनस में रखेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, नाउ उसकी पेयर बनाते हैं. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो क्या करेंगे आप, x कॉमन निकाल लेते हैं और फिर x यहाँ रह जाएगा आपका x माइनस 4. एक्चुअली यहाँ x स्क्वायर था तो स्क्वायर में 2 पावर थी, 2 पावर में से 1 पावर हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो वो तब खत्म हो चुका. अंदर रह गया कितना, ओनली x. यहाँ 4x था, 4x में से x निकल चुका है तो रह गया ओनली 4. अब फ्रेंड्स यू शुड अंडरस्टैंड कि जब हम किसी चीज़ को कॉमन निकालते हैं तो उतनी वैल्यू अंदर कम हो जाती है. यहाँ देखिए आप 2x और 8, तो 2x और 8 दोनों कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं. तो 2 को कैरी कर लेते हैं बाहर, कॉमन निकाल लिया, 2 1 2, x अंदर आ गया. 2 का टेबल इतनी बार पढ़ो कि 8 आ जाए, तो 2 1 2, 2 2 है ना. इस तरह से 2 4 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा. एक और चीज़, जब भी हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी है कि आपकी जो फर्स्ट ब्रैकेट आई हुई है वही चीज़ सेकंड में भी आनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं आ रहा तो आप समझ जाइए आपका सवाल गलत हो चुका है. आप जो अलग पड़े हुए हैं उनको इकट्ठा कर देते हैं, x प्लस 2 एंड x माइनस 4.
ठीक है फ्रेंड्स। अगर फिर आगे हमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हो तो इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ रखेंगे, सो दैट x + 2 = 0, तो ये बन जाएगा x = -2 और -4 है तो ये क्या हो जाएगा +4। बट जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास दूसरी मेथड है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम खाली सिर्फ और सिर्फ फैक्टर्स सीखने की कोशिश कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सेकंड वन इज देयर, 4s² का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 = 4। अब इस तरह से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पर 4x² आ जाए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, सिर्फ 4s आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4x² - 2s - 2s। क्या कि देखा हमने, आपकी फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, मिडिल वैल्यू को हमने क्या कर दिया, दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ व्हाट टू डू, अब 2s को कॉमन निकाल लेते हैं, कि दोनों में 2s तो निकल जाएगा, 2s कॉमन निकाला, 2 × 2 = 4, यहाँ 4x² था, s 2 बार था, तो एक x को हम कॉमन निकाल चुके हैं, अंदर एक बार रह चुका है, -2s - 1। तो यहाँ देख सकते हैं दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। इफ देयर इज नथिंग कॉमन देन वी विल फाइंड ओनली 1। सो इन ब्रैकेट 2s, अब बाहर माइनस आ चुका है इसलिए अंदर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं। सो व्हाट टू डू द नेक्स्ट, 2s - 1 और अगेन 2s - 1। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6x² - 3 - 7x। कभी सम सॉल्व करते टाइम एक चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि सम एक इक्वल जो होता है ना, क्या होता है उसको फॉर्म, उस फॉर्मेशन में ही होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। 6x² - 7x - 3 हम सीक्वेंस में पुट आउट करते हैं, इसको तो आप देख सकते हैं। नाउ इट इज ऑन द राइट ट्रैक। 6 का लास्ट वर्ड से मल्टीप्लाई करके 6 × 3 = 18, 18x²। इस तरह से मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करने पर 18 आए, प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। फ्रेंड्स खास ध्यान रखना आपको, फर्स्ट का और लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 3 = 18। ओके, नाउ व्हाट टू डू, इस तरह से मल्टीप्लाई करिए कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 18 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे आप बताइए। सो 9 × 2 = 18, 9 में से 2 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7। अब आप देखिए 7 आपको प्लस में लाना है कि माइनस में लाना है, माइनस में लाना है। अगर आपको माइनस जो मिडल वैल्यू है माइनस में लानी है तो आपको 9 × 2 = 18, 9 और 2 में बड़ा कौन, 9। सो 9 की वैल्यू को माइनस में रखना पड़ेगा और 2 की वैल्यू को प्लस में रखना पड़ेगा। सो दैट क्या होगा, आप उसको सेटअप कर पाएंगे। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की माइनस प्लस में ही मिस्टेक होती है, तो इन मिस्टेक्स को ही हमें क्या करना है, सुधारना है और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करनी है और जहाँ तक हो सके उन भूलों को दोहराना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ गेटिंग द कॉमन, 6 और 9 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, वो कौन सा है, 3। 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9 प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं तो 1 कॉमन निकाल लो, 2x माइनस, अब जो खुले पड़े हुए उनको इकट्ठा कर दो, तो 3x + 1 और 2x माइनस। So friends, I hope you are getting all this kind of the explanation which I am giving you. I hope you understood this one all. यहाँ आपको दिया है 4u² + 8u। अब इसमें क्या करोगे आप, फैक्टर्स तो पॉसिबल नहीं है, तो इन सच सर्कमस्टांसेस आपको दोनों में एक चीज़ देखना, दोनों में कॉमन क्या निकल रहा है, 4। तो 4 जो है 4 की टेबल में 4 भी आता है और 8 भी आता है, तो 4u को कॉमन निकाल लूँ तो आप अंदर देख सकते हो 4u² था, तो u² में से अगर 4u निकाल दिया तो खाली क्या रह गया अंदर हमारे पास u, और 4 का टेबल 8 आए वहाँ तक बोले, 4 × 2 = 8। सो आपके फैक्टर्स क्या मिले, एक खुद 4u मिला और दूसरा क्या मिला आपको, u + 2। Here it is, t² - 15 not have any chance of getting factorizations। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू t² - 15 को हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि t = चलो उसको इक्वल टू में ले जाते हैं, t² - 15 = 0, तो t² = 15, राइट। माइनस था, इधर आया तो प्लस हो गया, लेकिन हमें तो t की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट रखते हैं। सो ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो t = √15। ठीक है फ्रेंड्स, दिस ऑल्सो कैन बी डन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 3x² - x - 4, तो फर्स्ट का लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 4 = 12। इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, सो दैट यू बाय मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 12 and by adding or subtracting you will get only 1 + 1। so we all know that 3 × 4 = 12, so
हमें -1 चाहिए, तो 3 और 4 में बड़ा कौन है? -4। सो क्या करेंगे, 4x जो है उसको माइनस में रखेंगे और 3x को क्या करेंगे? प्लस में रखेंगे। सो दैट -4 में से प्लस का 3 डिडक्ट करेंगे तो विल गेट ओनली 1। लास्ट पेज इज -4। मेक अ पेयर, जोड़ी बना दो की। इन दोनों में कॉमन क्या है? x कॉमन निकाला तो x -4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है। When there is no common, then we will do. Just a minute. We have done a mistake. Let me rectify this one. In place of 3x square, we have written over here only 3x x square, right? So common निकाले में यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। 3x स्क्वायर -4x, अब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है x के अलावा, तो x कॉमन निकालेंगे, इधर साइड क्या हो जाएगा? 3x -4 प्लस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन ना हो तो 1, 3x -4, राइट फ्रेंड्स। अब जो अलग है बाहर है ब्रैकेट्स, उनको कवर करते हैं, तो x + 1 and it is 3x -4। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टराइजेशंस, जिसको हम अब यह बोलते हैं टुकड़े निकालना विभागीकरण की रीत से। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट फैक्टराइजेशंस। आपको ये सॉल्व करना है, आपको ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। खाली 10th के लिए नहीं, 10th के बाद 11th में आओगे, 12th में आओगे, इवन आप कॉलेज में भी जाओगे तो आपको हर जगह ये फैक्टराइजेशन मैथड तो कितना यूज़ में आनी है। इसलिए जहाँ तक हो सके फ्रेंड्स, इस मैथड को अच्छी तरह समझिए। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई माई सेल्फ टू एक्सप्लेन यू वंस अगेन। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन इज, यहाँ दिया था फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए क्वेश्चन था, तो हम उस मेथड से भी डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैंने आपको फैक्टराइजेशन मेथड डिस्कस कर दी है। नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। कौन कौन सी मेथड है? ये है, इट इज सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, उसका फॉर्मूला है हमारे पास -b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, तो इस तरह से आपको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का यूज करके हम क्या करें? नंबर ऑफ जीरोज की कैलकुलेशन करनी है। लेकिन हमें खास ध्यान रखना है कि आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जब भी दिया गया होगा, जिस फॉर्म में होना चाहिए ax² + bx + c = 0, और क्वाड्रेटिक के हटा करके अगर ट्राइनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आपको दिया गया है, ट्राइनोमियल मतलब जिसकी पावर 3 हो, तो आपका क्वेश्चन किस तरह से होना चाहिए? ax की 3 + bx² + cx + d = 0। So this is all about this one, friends. Now we'll come in the very next lecture with types of zero, the same questions, but the type of zero is to be calculated by the sum of zeros and product of zeros methods. ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, साथ साथ में बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलिए, सो दैट नेक्स्ट वीडियो में जैसे अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो क्वेरी हो तो मुझे उसको कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेरी का लिखिए। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई यू माई क्वेरीज, माई क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे।